मिड क्लास। आज बेटा हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है विच नेम इज़ द बेसिस एंड द अल्कली। मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि बेसिस को ही अल्कली कहा जाता है। ठीक है, मैनी कंपाउंड हैव द प्रॉपर्टीज़ विच आर कंट्रेरी टू एसिड। ठीक है, कि बहुत से ऐसे कंपाउंड जिनकी के प्रॉपर्टीज़ जो है वो एसिड से मिलती जुलती हैं। सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज द बेसिस। वो कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड द अल्कलीज। कि ऐसी बेसिस जो पानी में हल हो जाती हैं, सॉल्युबल होती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? अल्कलीज कहलाती हैं। द वर्ड अल्कली हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। कि अल्कली का जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड से लिया गया, अरबी ज़ुबान से लिया गया, जो कि क्या है हमारे पास? कली है, विच मीन्स फ्रॉम एशेज़। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? एशेज़ का मतलब होता है राख बनना। ठीक है, अल्कलीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द एशेज़ ऑफ द प्लांट्स। कि अल्कली जो है वो पौधों की राख से क्या की जाती है? उसके एशेज़ से हासिल की जाती है। अल्कली बेसिस आर द कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। हम लोगों ने लास्ट में एसिड का क्या पढ़ा था? कि ऐसे कंपाउंड जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? एसिड्स कहलाती हैं। तो बेसिस बेसिकली हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जो कि क्या करते हैं? विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। कि वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बेसिस अल्कली। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट अल्कलीज एंड देयर फार्मूलाज आर द गिवन बिलो। यहाँ पर उन लोगों ने कुछ जो है बेसिस या अल्कली के बारे में बताया और आगे उनके फार्मूला लिखे। सबसे पहले हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सेकंड वाला है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, थर्ड वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2। ठीक है, ये हमारे पास जो थी इसकी कॉमन एग्जांपल थी बेसिस की। नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस हैज़ अ सोपी टच। वो लोग यहाँ पर ये बता कि सोपी टच मतलब होता है फिसलन फिसलन से जो है वो महसूस होते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन जो बेस का होता है वो क्या होता है? उसकी सोपी टच होती है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट वाला उसका पॉइंट है बेसिस टर्न रेड, लिटमस ब्लू, कलरलेस फिनेफ्थिलीन पिंक। वो लोग यहाँ पर ये बताया कि जब बेसिस को जो है ना ब्लू सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है रेड में, तो वो क्या करते हैं? ब्लू कलर देती है। उसके बाद कलरलेस फिनेफ्थिलीन में जब उसे ऐड किया जाता है तो वो पिंक कलर देती है। एंड मिथाइल ऑरेंज येलो, और मिथाइल ऑरेंज में जब उसे ऐड किया जाता है तो वो कौन सा कलर देती है? येलो। दे टर्न टर्मेरिक पेपर ब्राउन। वो क्या करते हैं? टर्मेरिक पेपर को क्या करते हैं? ब्राउन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। के एक्वस सॉल्यूशन बेसिस के जो है वो भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, कि उनमें से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी या बिजली क्या करती है? पास आउट कर जाती है। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। के जब बेसिस क्या करती हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाती हैं। द रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, NaOH प्लस HCl, NaOH जो है वो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में है और HCl भी जो है वो उसका एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, और उसके अलावा वो हमारे पास क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वाला आ जाता है हमारे पास अल्कलीज। अल्कलीज व्हेन हीटेड विद द अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस द अमोनिया गैस। अल्कलीज को जब क्या किया जाता है? अमोनियम सॉल्ट के साथ हीट किया जाता है तो वो बेसिकली वहाँ पर क्या करती है? अमोनिया गैस बनाते हैं। ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई अमोनिया गैस बाय इट्स पुंजेंट स्मेल। कि उससे जो है किस तरह से आइडेंटिफाई करें तो उसकी पुंजेंट स्मेल से। ठीक है, अमोनिया ऑल्सो टर्न मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। अमोनिया क्या करती है? कि मॉइस्ट रेड पेपर लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देती है? ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इसकी इक्वेशन हमारे पास है COH2 प्लस NH4Cl। जब इसे हीट किया जाता है तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, उसके बाद है अल्कलीज रिएक्ट विद फैट टू फॉर्म द सोप। के अल्कली जो है जब फैट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाती है? सोप बनाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है यूजेस ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज। सम कॉमन यूज ऑफ बेसिस एंड अल्कलीज है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट वाला है हमारे पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लार्जली यूज इन द सॉप, टेक्सटाइल एंड द प्लास्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो साबुन बनाने में, टेक्सटाइल में, कपड़ों में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? उससे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पेट्रोल रिफाइनिंग में, मेकिंग रायन बनाने में यूज़ होता है। द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प एंड द मेडिसिन। उसके अलावा पेपर का जो गूदा होता है या जो मेडिसिन है उसमें भी जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड वाला जो हमारे पास बेसिस है उसके यूजेस हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड द स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल की जाती है एज अ ड्रेसिंग मटेरियल फॉर द एसिड बर्न। के एसिड से जो चीज़ें बर्न कर देते हैं उससे जो है उसके लिए भी ये बेसिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इन मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रे टू बी यूज एज अ फंजीसाइड। ठीक है, उसके अलावा एज अ वाटर सॉफ्टनर फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन द सॉइल। उसके अलावा जो सॉइल में एसिडिटी पाई जाती है उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वाला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज
टू रिमूव द ग्रीस फ्रॉम द विंडो पेन्स, के विंडो की जो साइड्स वाली जो होती हैं बेसिकली उसकी जो कवरिंग होती है वहाँ पर जब वो जो ग्रीस लग जाती है उसे रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आ जाता है टू रिमूव इंक स्पॉट फ्रॉम द क्लॉथ, के कपड़ों से इंक के दाग जो हैं उन्हें भी मिटाने के लिए जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। एज अ रीएजेंट इन द लेबॉर्ट्री, उसके अलावा लेबॉर्ट्री में रीएजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बी स्टिंग। उसके अलावा जो हनी बीज वगैरह काट जाते हैं उसके स्टिंग के ट्रीटमेंट के लिए भी जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है।